बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अपने तमाम बहनों, भाइयों और दोस्तों को जुम्मतुल मुबारक के हवाले से एक अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस अमल को पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह पूरा हफ्ता दौलत बरसेगी, रिस्क में इजाफा होगा, कारोबार में इजाफा होगा और हर गुजरते दिन आपके दौलत में, रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। मेरे जितने भी देखने वाले भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, सब लोग जुमे के दिन का अमल ज़रूर करते हैं। सबको जुमे के दिन का इंतज़ार रहता है कि हम वज़ाइफ पढ़ें, अमाल करें और अल्लाह पाक से दुआ मांगें ताकि अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, क्योंकि अल्लाह पाक ही सारे जहान का पैदा करने वाला है और पालने वाला है। इंसान की बेशुमार ज़रूरतों में से जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान होता है, और हमको रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए होता है। आज हर इंसान, हर आदमी इसी दौड़ में लगा हुआ है कि रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। तो फिर जाहिर सी बात है कि इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीकों से रुपए, पैसे कमाने की कोशिश भी करते हैं और साथ साथ वज़ाइफ पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक इन वज़ाइफ की बरकत से हमारे कारोबार में, हमारे काम में बरकत और तरक्की अता फरमा दे ताकि हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो आज इसी हवाले से मैं आपको एक अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। ये अमल बताने से पहले सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊंगा जो कि जुम्मतुल मुबारक की बरकत की वजह से है। इसको आप ज़रूर सुन लें, उसके बाद आप लोग अमल कर लें। दोस्तों, वाक़या छोटा सा इस तरह से है कि मेरे एक दोस्त हैं जो लाहौर के रिहायशी हैं। वो कहते हैं कि मैं ऑटो मार्केट में होता हूँ तो वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम के मालिक आते हैं, वहाँ से अपना सामान लेकर जाते हैं। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, साथ मेरे दोस्त भी बैठे हुए थे। तो एक साहिब आए जो कि बहुत बड़े शोरूम के मालिक थे, अपनी गाड़ी से उतरे, हमें सलाम किया, हमारे गले लगे, हमें बड़ी इज्जत दी और मुस्कुराकर बातचीत करके मिलकर वापस गाड़ी में बैठकर चले गए। तो मेरे साथ जो दोस्त बैठे हुए थे वो मुझसे पूछने लगे कि ये साहिब कौन है, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े नेक हैं, बड़े परहेजगार हैं। तो कहते हैं मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ये बहुत ही परहेजगार और नेक आदमी हैं। ये पहले एक शोरूम में हुआ करते थे, वहां पर ऑफिस बॉय की जॉब करते थे, बड़ी ईमानदारी से काम करते थे, कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला था, अपने बॉस का बड़ा ख्याल रखते, उनकी बड़ी खिदमत करते, हक हलाल की रोजी कमाते थे। लेकिन इनकी एक आदत जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा पसंद थी, शायद इसी वजह से, इसी आदत की वजह से अल्लाह ताला ने आज इनको इतना मर्तबा और मुकाम अता फरमाया है। वो आदत ये थी कि ये जिस शोरूम में काम करते थे उस शोरूम के मालिक पूरे हफ्ते में छुट्टी नहीं करते थे, इतवार के दिन भी छुट्टी नहीं करते थे, लेकिन ये साहिब जुम्मतुल मुबारक के दिन छुट्टी लाजमी करते थे। जुम्मतुल मुबारक के दिन छुट्टी करके जुमा की नमाज से पहले अपने इलाके की जितनी भी मस्जिदें होती थी वहां पर जाकर उनकी सफाई करते, उनको धोते और अच्छी तरह से साफ कर देते थे और फिर जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में चले जाते थे। और ये उनकी आदत थी कि जुमे के दिन हर हाल में इन्होंने छुट्टी करनी होती थी और मस्जिद में जाकर जुमा की नमाज से पहले जितनी मस्जिदें साफ हो जाती, सफाई हो जाती, उनको साफ करके आते थे और फिर गुस्ल करके खुद मस्जिद में जुमा के लिए चले जाते। और वो कहते हैं कि आज इसी एक आदत की वजह से अल्लाह पाक ने इसको इतनी इज्जत दी है, इतनी दौलत दी है, इतना मुकाम अता फरमाया है, इसके कारोबार में इतनी बरकत अता फरमाई है कि आज यही आदमी जो कि ऑफिस बॉय था आज अपने शोरूम का मालिक बन गया है। अपना बड़ा सा घर है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशहाल और पुरसकून है और बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक को कोई भी एक आदत पसंद आ जाए तो इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जुम्मा के दिन भी मस्जिद में उस वक्त जाते हैं जब जुम्मा की नमाज होने लगती है। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि कम से कम हम 10-15 मिनट, 20 मिनट पहले मस्जिद में जाएं और जाकर दीनी बातें सुने, खुतबा सुने और अपनी बख्शिश के लिए दुआएं मांगे।
दोस्तों जुम्मातुल मुबारक में सबसे पहले मस्जिद में जाने वाले का बहुत ही ज्यादा मुकाम है, बहुत ही ज्यादा मर्तबा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस अमल को भी जरूर करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसके साथ साथ कोशिश करें कि जुम्मा के दिन जितनी जल्दी हो सके मस्जिद में हाजिरी दी जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो अमल करना है वो इस तरह से करना है कि अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। जुम्मा की नमाज के बाद किसी भी वक्त आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, और इस तस्बीह में क्या पढ़ना है, 2 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, 2 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। और इस तस्बीह में आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो सबसे अच्छा रोजी रसां है। ला इलाहा इल्लल्लाहु खैरुर राज़िकीन। दोस्तों अपने हाथ में तस्बीह पकड़कर सिर्फ 2 तस्बीह का ये अमल पढ़ लेना है, 2 तस्बीह पर ये अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह फिर देखें इसी हफ्ते के अंदर अंदर हर गुजरते दिन के साथ अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफा अता फरमा देंगे। इस अमल को जरूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।